उपचारात्मकं संस्कृतशिक्षणं। संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं किं भवति वर्णः, वर्णमाला, तस्य भेदानां, स्वर व्यञ्जनानां च विषये पठिष्यामः। संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् भागे सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। उपचारात्मकं शिक्षणं। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः वर्णानां सम्यक् उच्चारणे, वर्णभेदानां च सम्यक् ज्ञाने समर्थाः भविष्यन्ति। तर्हि सर्वप्रथमं जानीमः वर्ण किसे कहते हैं। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात सामान्य भाषा में जाने, भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते वह वर्ण कहलाती है। जैसे यहाँ पे कुछ ध्वनियों को लिपिबद्ध किया गया है, यथा अ, आ, ए। यहाँ पे व्यंजनों के वर्णों को बिना स्वर के लिखा गया है, परंतु इनको बिना स्वर के सहायता से बोला नहीं जा सकता, परंतु इनको स्वर के साथ यदि बोले क, प, र, ल, स, इन यहाँ बोले गए व्यंजन है वो स्वर के साथ है, परंतु बिना स्वर के ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स आदि भाषा की ध्वनियों, ये जो उपलिखित वर्ण है ये भाषा की ध्वनियों के लिखित रूप ही कहलाते हैं। जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। अर्थात पूर्व हमने वर्णों के बारे में जान लिया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला अर्थात के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में जानते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 11 स्वर हैं, जैसे अ, इ, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर हैं। इन्हें दीर्घ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अ में एक अ है, जब आ बनता है उसमें अ जोड़ने से आ बना हुआ, इसलिए इसको दीर्घ कहा जाता है। ए, ये दीर्घ है क्योंकि यहाँ पे ए जो स्वर है वो अ और ई के मिलने से बना है, जो कि दो स्वरों के मिल से बना है, ये दीर्घ है। ए, औ। तो ये भी दीर्घ स्वर ही गिने जाते हैं। 4 यहाँ पे ह्रस्व स्वर हैं और 7 यहाँ पे दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद व्यंजनों के विषय में जानते हैं। भाषा में व्यंजनों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन,
इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या है। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन, ये जो संयुक्त व्यंजन है ये 2 व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, परंतु मूल व्यंजनों में इनकी गणना नहीं होती। 33 मुख्य व्यंजन माने जाते हैं। अर्थात यहाँ पे जितने भी व्यंजन, सभी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजन के अंत में किसी न किसी स्वर को जोड़ना पड़ता, तभी इन व्यंजनों का उच्चारण हो पाता है। जैसे क में अ, ई और ए के जुड़ने से, क में जब अ जुड़ता है तो ध्वनि क में ई के जुड़ने से कि, क में ए के जुड़ने से के ध्वनि आती है। अर्थात अंत में जो स्वर होता है वह ध्वनि व्यंजन के अंत में जुड़ जाती है। अ के जुड़ने से क, ई के जुड़ने से कि, ए के जुड़ने से के। इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पे अ जोड़कर सभी व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन सभी को उच्चारण किया गया है। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजनों में भी अ को जोड़कर पढ़ते हैं। य, र, ल, व, ब, दोनों में ये अंत पर के ब को बोलता है ब और इसको बोलता है व इति। ऊष्म व्यंजनों में छ, श, स, ह, ये मूल रूप से इस व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन जो है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, क और श से क्ष, त और र से त्र, ज और य से ज्ञ, श और र से श्र, ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन लिखें। इसी के साथ अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। असैव संस्कृतशिक्षणस्य अग्रिमे भागे वयं नूतनं विषयम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।